नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुलाब एसटी टीवी में। आज यूपीएससी सीएससी का प्री एग्ज़ाम था। इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएससी प्री एग्ज़ाम को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पेपर दिया है तो आप मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है। ये जो पेपर की मेरे पास जो पेपर है ये ए सीरीज का है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी बूलर झील से होकर जाती है, ये आपका राइट है। दूसरा है कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है, ये आपका गलत है। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है, ये भी आपका सही है। तो उपर्युक्त में कितने कथन सही हैं? तो आपके उपर्युक्त में 2 कथन सही हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। इसमें है कि कामराजर पोर्ट जो है भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है, ये आपका राइट है। दूसरा है कि मुद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है, ये भी आपका राइट है। तीसरा है विशाखापत्तनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा आदान पत्तन है, ये आपका गलत है। तो इसलिए उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसमें 2 युग्म आपके सही सुमेलित हैं, केवल 2, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है। निम्नलिखित वृक्षों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कितने इसमें पर्णपाती वृक्ष हैं। कटहल आपका पर्णपाती वृक्ष नहीं है। दूसरा महुआ आपका पर्णपाती वृक्ष है और सागौन भी पर्णपाती वृक्ष है, इसलिए केवल 2 इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कितने सही कथन है इसमें आपको बताना है। पहला है कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, तो इसका आपका ये कथन आपका सही है। दूसरा है चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, ये कथन आपका गलत है। तीसरा है चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है, ये कथन भी आपका गलत है, इसलिए इसमें एक कथन आपका सही हो रहा है, ऑप्शन 1 सही है। भारत के पास ऑप्शन 1 की ओर चलते हैं। भारत के पास 179.8 मिलियन हेक्टेयर जो एरेबल लैंड है, और जबकि चाइना के पास 165 मिलियन हेक्टेयर ही है, 165.2 मिलियन हेक्टेयर है। और भारत में जो इरिगेटेड लैंड है वो जो है 48% है, जबकि चाइना में 41% ही है। भारत में 48% है और चाइना में 41% है। तीसरा ऑप्शन जो है चीन की तुलना में भारत की उत्पादकता अधिक है, ये गलत है। चीन की उत्पादकता अधिक है, जबकि वहाँ पे जो है चाइना में 4,430 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। चाइना में 4,430 हेक्टेयर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, और जबकि इंडिया में 2070 है। 2070 काफ़ी कम है, 2070 किलो प्रति हेक्टेयर। चाइना में 4,430। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनर्वर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? इसका राइट आंसर है आपका कच्छ का रण, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं? इसका राइट आंसर है आपका डी, टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन है, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि आपका DRC। कांगो पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे आपका है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पे है आपका रसिया, चौथे स्थान पे आपका फिलीपींस है, पांचवें स्थान पे आपका है कनाडा। ठीक है। डेमोक्रेटिक जो कांगो है ये 70% है, यहाँ पे कांगो में 70% ये उत्तरदायी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे 12% है। उसके बाद यहाँ पे आपका रसिया है जहाँ पे 6% है। उसके बाद है फिलीपींस 4%। उसके बाद लास्ट में कनाडा, यहाँ पे आपका 3%। तो सबसे ज़्यादा तीसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? तो इसका राइट आंसर है आपका एक कैमरून। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री पहाड़ियों के संगम पर हैं, तो ये आपका गलत है। दूसरा कथन है, बिलिगिरिरंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग पर हैं, ये भी आपका गलत है। तीसरा है, शेखाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में हैं, ये भी गलत है। और पूछा गया है कि उपयुक्त में कितने कथन सही हैं, तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है, ये आपका गलत है कथन। दूसरा है, त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है, ये भी ये आपका सही है। तीसरा कथन जो है आपका, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है, ये आपका जो है गलत है। तो एक ऑप्शन आपका सही हुआ, तो केवल एक ऑप्शन ए आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है आपका, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है, ये आपका कथन राइट है। दूसरा कथन है, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है, ये आपका गलत है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, यानी कि सी ऑप्शन सही है आपका।